नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जायसवाल आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी चैनल में। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने आप को हैकर से हैक होने से बचा सकते हैं। 7-8 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करके खुद को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा एयर इंडिया का जो डेटा है हैकर ने लीक कर दिया, जिसमें एयर इंडिया के पिछले 8-10 साल के डेटा थे, जिसमें कस्टमर के एड्रेस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और सारी ढेर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लीक हुए हैं। ये जो सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा, इन्हें ज़रूर से ज़रूर आप अप्लाई करें। ये कौन कौन सी टिप्स है जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबा कर रख लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे फर्स्ट टिप्स है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसको आपको अपने मोबाइल ऐप्स में या फिर ईमेल्स में या फिर कोई और थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये जो सेटिंग है आपको देखने को मिलता है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर ऑन करके रखें। कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया भी है कि कैसे आप अपने ईमेल्स में या फिर इंस्टाग्राम जैसे कि अकाउंट में आप अपने कैसे ऑन करके रख सकते हैं। अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके रखते हैं, इनकेस आपका जो पासवर्ड है कोई जान गया तो भी आपका जो अकाउंट है या फिर ऐप्स में लॉगिन करना है वो कर नहीं पाएगा। जब भी वो करने का ट्राई करेगा, सबसे फर्स्ट वहाँ पर उससे OTP यानी कि कोड पूछेगा। उस OTP या फिर कोड को जब तक वो इंटर नहीं करता तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये जो OTP या फिर कोड है आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके ईमेल्स पे आता है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस टिप्स को अपना के आप अपने ईमेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट या फिर दूसरे किसी ऐप को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है आपके मोबाइल ऐप्स और आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट करके रखना चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स या फिर ऐप्स को अप टू डेट नहीं रखते हैं तो आपको कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो मोबाइल है वो हैंग होगा या फिर स्लो चलेगा या फिर आपके जो मोबाइल ऐप्स है वो क्रैश होंगे। तो इस तरह कई सारी दिक्कतें आ सकते हैं और आपका जो मोबाइल है हैक होने का जो खतरा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके मोबाइल पे सिक्योरिटी पैच या फिर अपडेट्स अवेलेबल होते हैं तो उन्हें आपको अप टू डेट करके रखना चाहिए। और आपके मोबाइल ऐप्स के जो भी अपडेट्स अवेलेबल होते रहते हैं उन्हें आपको टाइम पर अपडेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स है जो कि आपको नहीं करना चाहिए, अननोन वेबसाइट या फिर किसी ने आपको थर्ड पार्टी कोई APK फाइल भेजा है तो उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल ना करें। अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको कई तरह के परमिशंस मांगे जाते हैं, जो कि आप आंख बंद करके वहाँ पर उन सारे को परमिशन दे देते हैं। उसके बाद वो जो ऐप्स है आपके मोबाइल में जो भी डेटा अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आपके उड़ा ले जाता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने मोबाइल में बैंक के कोई भी ऐप्स वगैरह यूज करते हैं तो उनके जो पैसे वगैरह है आपके बैंक अकाउंट में वो भी उड़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी अननोन वेबसाइट या फिर कोई आपको APK फाइल डाउनलोड करने के लिए बोलता है और इसे इंस्टॉल करने के लिए बोलता है तो उसे आप इंस्टॉल ना करें और ना ही उसे अननोन वेबसाइट से डाउनलोड करें, नहीं तो आपका जो डेटा है या फिर आपके जो भी बैंक अकाउंट में पैसे वगैरह है वो उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है जो कि हम लोग इस गलती को कई बार कर ही जाते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप देखते होंगे अगर आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में कोई भी चीज़ें वहाँ पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑटो सेव पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। कई बार कोई लोग इसे ध्यान नहीं देते और उसे सेव पर क्लिक कर देते तो जो आपका पासवर्ड है वहाँ पर आपके मोबाइल के ब्राउज़र में सेव हो जाता है। या फिर आप कंप्यूटर फिर लैपटॉप यूज करते हैं तो क्रोम ब्राउज़र या फिर दूसरे भी जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं तो वहाँ पर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपका जो ID पासवर्ड है इंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑटो सेव का ऑप्शन आता है, उसे अगर आप सेव कर देते हैं और उस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए आपने जो भी ID पासवर्ड डाला है वो ID पासवर्ड कोई भी देख सकता है। उसके बाद आपका जो जिस भी वेबसाइट वगैरह पे आप लॉगिन कर रहे थे वो भी आपके अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। तो याद रहे, कभी भी आपको अपने मोबाइल ब्राउज़र या फिर कंप्यूटर फिर लैपटॉप के ब्राउज़र में जब भी आप कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको ऑटो सेव पासवर्ड का ऑप्शन आता है तो आप उसे सेव पर क्लिक ना करके नेवर वगैरह पे क्लिक कर दें या फिर इग्नोर कर दें उसे, जिससे आपका जो पासवर्ड है वो आपके ब्राउज़र में या फिर मोबाइल के ऐप के ब्राउज़र में सेव नहीं होगा और आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है कोई देख नहीं पाएगा। नेक्स्ट टिप्स है जो कि आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस गलती को कर दिया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। कई बार देखा गया है कई सारे लोग अगर बाहर जैसे कि जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटल में या फिर कई ऐसी ओपन जगह पे जहाँ पर उन्हें ओपन वाईफाई अवेलेबल मिलता है, उन्हें अगर आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो भी चीज़ें में आप उस वाईफाई को कनेक्ट करके रखते हैं
और यूज करते हैं उस इंटरनेट को, तो आपका जो डेटा है हैकर उड़ा सकता है। कई बार ऐसे कुछ ओपन वाईफाई होते हैं जो कि हैकर खुद ही क्रिएट करके रखते हैं आपको हैक करने के लिए, जो कि फ्री में आपको ऐसे ही ओपन देखने को मिलेगा। अगर आप उस वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर आप जब भी उस वाईफाई के थ्रू किसी भी वेबसाइट वगैरह पे आप जाते हैं तो कुछ ऐसे हैकर फिशिंग वेबसाइट क्रिएट करके रखते हैं। आप जब भी उस पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि ये तो ओरिजिनल ही है वेबसाइट। आपको ओरिजिनल और फिशिंग वेबसाइट में कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसे में आप उस वेबसाइट पे जाते हैं और आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इंटर करके लॉगिन करते हैं तो आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हैकर उड़ा सकते हैं और आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा। आप जब भी ओपन वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आप भूल के भी आपका जो बैंक का काम है वो ना करें, जैसे कि ट्रांजैक्शन या फिर किसी को पेमेंट करना। ऐसे में आपको जो हैकर है वो नज़रें गड़ा के बैठे रहते हैं, तो आपका जो पेमेंट है या फिर ट्रांजैक्शन है वो बीच में से ही आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आपका जो पैसा है ऐसे ही बहुत ही आसानी से उड़ा देंगे। नेक्स्ट जो टिप्स है, जो कि 90% लोग इस गलती को कर जाते हैं, जब भी आप अपने मोबाइल को बेचते हैं तो वहाँ पे आप अपने मोबाइल को नॉर्मली रीसेट वगैरह करके बेच देते हैं। आपका जो भी डेटा रहता है वो डिलीट हो जाता है, बट अगर वो जिस किसी को भी बेचते हैं अगर वो चाहे तो आपके जो भी डेटा है वो रिकवर कर सकता है, जैसे कि आपको फ़ोटोज़, वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्स जो भी इंपॉर्टेंट फाइल से सब कुछ वो रिकवर कर सकता है। तो ऐसे में आप कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से? तो सबसे फर्स्ट, जब भी आप अपने मोबाइल को किसी को भी बेचना है तो उसके पहले आप अपने मोबाइल में जो भी डेटा है उसे इनक्रिप्ट कर लें। इनक्रिप्ट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही अपने मोबाइल का जो भी डेटा है उसे ईजिली वहाँ पर इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट होने के बाद आपके मोबाइल को एक बार रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद उसमें आपको फिर से अननेसेसरी डेटा वगैरह कुछ भी डाल देना है, जैसे कि मूवीज़ वगैरह डाल के अपने जो भी मोबाइल का स्टोरेज है उसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको फिर से एक बार रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद उसके बाद आपको जिस किसी को भी बेचना है अपने मोबाइल के, उसे आप बेफिक्र होकर बेच सकते हैं। जिसने भी आपके मोबाइल को ख़रीदा है अगर वो ट्राई करेगा आपके डेटा को रिकवर करने के लिए तो वहाँ पे उसको अननेसेसरी डेटा मिलेगा जो कि आपने डाल के रखा था, मूवीज़ वगैरह। जो पहले का डेटा था वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप अपने पर्सनल डेटा को दूसरे के हाथ में जाने से बचा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट करते हैं या फिर रीसेट करते हैं, उसके ऊपर रीसेट और फॉर्मेट होने के बाद उसके ऊपर अगर आपने किसी भी डेटा को डाल के रख दिया और जो पहले का डेटा है अगर उसे कोई रिकवर करना चाहेगा तो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप्स है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट या फिर किसी वेबसाइट या फिर किसी ऐप में पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप ट्राई करें कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। एटलीस्ट आपका जो पासवर्ड है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका एक नंबर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और वहाँ पर अपर केस, लोअर केस लेटर होना चाहिए। और आपका जो पासवर्ड है लास्ट 5 पासवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए। अगर आप पासवर्ड को और भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं यानी कि नेक्स्ट लेवल का, तो यहाँ पर आप 8 कैरेक्टर से बढ़ा के 10 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर, 14 कैरेक्टर तक आप अपने पासवर्ड को रख सकते हैं, जो कि हैकर्स को ज़्यादा कैरेक्टर वाले पासवर्ड को क्रैक करने में यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स का पासवर्ड रख के आप यहाँ पर अपने पासवर्ड को और ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप से किसी भी अननोन लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसे में आपने किसी भी लिंक पे क्लिक कर दिया, आपके जो मोबाइल में कोई APK वगैरह डाउनलोड हो जाता है और जो हैकर है आपके मोबाइल से सारा डेटा उड़ा ले जाते हैं। तो ऐसे में सेफ और सतर्क रहें, किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। आपको ईमेल्स पे भी अननोन ब्रांड की तरफ से आपको कई सारे मतलब मेल्स वगैरह भी आते रहते हैं, जिसमें कि आपको वहाँ पर लिंक वगैरह दिए जाते हैं कि इस पर क्लिक करना है, ऐसे वैसे करना है। अगर आपने वहाँ पर बाय मिस्टेक से कर देते तो आपका जो लैपटॉप या फिर मोबाइल में जो भी आपका जो डिवाइस में डेटा है वो सारा यहाँ पर चुरा ले जाते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रहे। और व्हाट्सअप और फेसबुक की बात करें तो व्हाट्सअप, फेसबुक पे आपने कई बार देखा होगा कि फ्रेंड या फिर फैमिली कि यहाँ पर जियो का ऑफ़र चल रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करें और आपका जो डिटेल्स है उसे फिलअप करें और अपने 10 और फ्रेंड या फिर ग्रुप्स को शेयर करें, जिसके बाद आपको ये जो जियो का रिचार्ज आपको मिल जाएगा। या फिर अमेज़ॉन की तरफ से ऐसे कई बार देखा गया है कि अमेज़ॉन का एनिवर्सरी चल रहा है या फिर कोई धमाका ऑफ़र चल रहा है जिस पे आप यहाँ पर जीत सकते हैं एक मोबाइल, लैपटॉप, कई तरह के इस तरह के मतलब चीज़ें दिखाई जाती हैं, बट एग्जैक्टली में कभी भी किसी को ऐसी चीज़ें मिलती भी नहीं।
क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो भी कोई बनाता है वो मतलब आपका जो डेटा है उसे चुराने के लिए, जैसे कि आप जब भी उस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपका जो डेटा है जैसे कि अपना मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह वहाँ पे फिलअप करते हैं, तो वो जो आपका डिटेल्स है वो चुरा के ब्रांड को आपका जो डिटेल्स है वो बेच देते हैं और वहाँ पर आपका जो डेटा है उससे मोटी रकम यहाँ पर कमाते हैं। हो सकता है कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि भर देता हूँ, मेरा कौन सा डिटेल्स इम्पोर्टेंट है, मोबाइल नंबर ही तो है, एड्रेस है और अपना ईमेल एड्रेस, ये सब सारी चीज़ें भर देते हैं। तो ऐसे में आपके जो मोबाइल के नंबर है या फिर ईमेल एड्रेस है वहाँ पर आपको कई सारे ऐसे अननोन ब्रांड की तरफ से कई सारे ईमेल्स या फिर यहाँ तक कि आपके मोबाइल पे एसएमएस वगैरह आने लगते हैं, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी अननोन वेबसाइट पे जाके या फिर अननोन जगह पे जाके अपना जो डिटेल्स है वो कभी भी भूल के भी फिलअप ना करें। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया 8 ऐसे टिप्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने आप को यहाँ पर हैकर से सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कमाल के वीडियोस लाते रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।